हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। माई सेल्फ बी सिंह और हम पढ़ रहे थे अपना केमिस्ट्री। ओके, तो इस टाइम हमारा केमिस्ट्री का क्या चल रहा था? हमारा केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा था। व्हाट्स चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेम से हमें बहुत कुछ पता चलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नेम से हमें कितना कुछ पता चलता है? बहुत पहले पढ़ चुके थे, फिर से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो जो अपना लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था वो था गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, क्या था? gives free energy। एक मिनट। ओके, हाँ, तो what basically we are trying to study here in electrochemistry, we are trying to study the exchange energy from electrical energy to chemical energy, then from chemical energy to electrical energy। okay, but basically अभी स्टार्टिंग में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे that is give free energy। okay, एक नया टॉपिक है, नया नाम है, नया टर्म है और नए तरीके से हमें उसको पढ़ना है। ओके, so basically what is this? gives free energy। एक्चुअली आप लोगों की बुक्स में लिखा हुआ है gives energy। ओके, so चलो हम लोग इसको gives energy डालते हैं, फ्री डालते हैं gives energy। ओके, तो gives energy क्या है? gives energy है आपकी केमिकल रिएक्शन या फिर जो भी आपकी केमिकल कंपाउंड्स है उसमें स्टोर्ड एनर्जी। गिव्स एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी किसी केमिकल की, क्या किसी भी आपकी केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी यूज होगी उस रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड होने में। व्हाट वी कैन से कि जो हम बोल रहे थे अभी तक की एनर्जी केमिकल एनर्जी क्या थी? दैट इज स्टोर्ड गिव्स एनर्जी। ओके, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज योर गिव्स एनर्जी। और जितनी गिव्स एनर्जी होगी आपकी उतना ही वर्क डन होगा आपकी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल में पहुंचना। ओके, ओके, थोड़ा आवाज थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बहुत ज्यादा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग क्या पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा शोर हो रहा है, वहां कुछ सेटअप चेंज हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली वी आर स्टडीइंग हियर गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी का मतलब है वही एनर्जी जो अपना केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल चेंज होगी केमिकल में, तो वो कितनी एनर्जी, जितनी गिव्स फ्री एनर्जी, जितनी फ्री गिव्स एनर्जी बची हुई है, गिव्स एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी इज मींस योर गिव्स फ्री एनर्जी। बेसिकली गिव्स एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जी से। ओके, और डेल्टा जी इज योर गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इज योर गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो गिव्स फ्री एनर्जी के लिए हमने एक फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वो क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ टी। ओके, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत आगे जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ टी, इसका मतलब क्या हुआ? एन इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। जो आपके रिएक्शन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। एफ इज योर फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज 96500 एंड ई इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है। एक्चुअली डेल्टा जी जब हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए बोलते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जब हम फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है वहां पे हम कुछ और अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? जो है वहां पे इनॉट सेल है। इनॉट सेल क्या हो जाता है आपका? याद है आपको? फॉर इक्विलिब्रियम इनॉट सेल इज इक्वल टू RT by NF ln K. Kc is your equilibrium constant. Kc is where your equilibrium constant. Getting my point?
सो हमने इससे जो पिछला वीडियो था वहां पे देखा था आप लोगों ने कि E नॉट सेल E सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल्स विल बी इक्वल। गेट योर पॉइंट? पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल इज इक्वल इन योर इक्विलिब्रियम। सो क्या होता है, जब आप हाफ सेल का आपका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, देन E cell will be 0. If E cell is 0, we can say E naught cell is equal to RT by NF and ln KC, जो मैंने वहां पे लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करिए। किसके लिए है? फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। बहुत अच्छे नोट करना। तो जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन आया, वहां पे जो E naught cell है आपका यहाँ पे, we can put this value here. So what we get actually after putting the value delta G gives free energy equal to minus NF. E is your RT by NF ln KC. Getting my point? E equal to RT by NF ln KC. So E is equal to क्या बोलते हैं हम? RT by NF ln KC. NF NF कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा delta G equal to RT ln K. Second most important formula, write it down. Okay, write it down. Okay, so delta G equal to हम क्या बोल सकते हैं सेकेंड नंबर पे? RT ln K, और माइनस तो आपका लगे रहेगा, माइनस RT ln K, where ln K में जो K है that is your equilibrium constant. Okay, write it down both formulas. So gives energy basically होती क्या हमें पता है, gives energy होती है free energy which is used to proceed a chemical energy. chemical energy से जो आपको electrical energy हो रहा है, work done हो रहा है, वो आपका gives free energy के थ्रू होता है। gives free energy को डिनोट करते हैं हम डेल्टा G से। डेल्टा E इक्वल टू NFE, और E को इक्विलिब्रियम कंडीशन we can write E naught cell is equal to RT by NF ln K, where K is your equilibrium constant. When we put the value of E naught cell in equilibrium position, we get delta G is equal to minus RT ln K. और इसको उतार लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं चलना है। इसके बाद में हम करेंगे अपना इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस। ओके, बाकायदा क्या बना के बढ़िया से बनाएंगे, चिंता मत करो। ओके, बताता हूँ इसको। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल में रेट पे नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, दूसरा आकर। तो एग्जाम्पल में रिएक्शन लेते हैं आपकी जिंक की 2 टाइम्स Zn सॉलिड प्लस 2 टाइम्स Cu2 प्लस एक्वस। रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स Zn 2 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम Cu। यार क्या जरूरत है इसका 2 टाइम लगाने की? आई थिंक मे बी Zn सॉलिड Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और सुना? Cu सॉलिड 2 नहीं है। ओके, 2 नहीं है। अभी बताइए इस रिएक्शन का अगर पूछा जाए, दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज अ सेल रिएक्शन। व्हाट? दिस इज अ सेल रिएक्शन इन विच, ओके, ये क्या है आपकी सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन में हो क्या रहा है यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो अगर इस रिएक्शन के बारे में आपका पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, तो हमें पता है डेल्टा T इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस NFE। E आपका दिया गया है फॉर एग्जांपल, ओके, E हमेशा इस सेल का जो है दिया गया है। ओके, तो अगर E दिया गया फॉर एग्जांपल गिवन इस सेल का जो E है वो है E नॉट सेल E नॉट। ओके, तो किस में एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस
एफ ई नॉट delta G equal to minus n is equal to what? N is number of electron transferred in this reaction. इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? तो ये बताओ, जिंक एक है आपका, Zn2+ में जा रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है? अगर आप हाफ शेल बना के देखें यहाँ पे, वो हाफ शेल बना के लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से जिंक जो है अपना सॉलिड वो Zn2+ में आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, Cu2+ में जो था उसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और Cu सॉलिड में चेंज हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक रिलीज कर रहा है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को Cu2+ ले रहा है और Cu में चेंज हो जा रहा है। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, F और E नॉट सेल जो दिया गया। ओके, सो दिस इज द डेल्टा T फॉर दिस रिएक्शन। लेट्स सपोज ये सेकंड रिएक्शन है जो मैंने इससे पहले लिखा था कि मैं कह रहा हूँ 2 molecules of Zn solid plus 2 molecules of Cu2+ aqueous, when reaction will take place, Zn changing to Zn2+ aqueous, 2 molecules plus 2 molecules of copper solid। दिख रहा है आपको? अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा? फिर से क्या होगा डेल्टा जी? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE and delta G equal to minus what is n? तो बेसिकली अपन बोलेंगे यहाँ का पूरा जो इसका फंडा क्लियर नहीं हो रहा, वो हो रहा है डिपेंड कर रहा है n पे। What is n? n is number of transferred electron happen in this reaction। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ? एक जिंक अगर मॉलिक्यूल होता, एक जिंक का एटम होता, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता, तब इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान। और यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज योर 4। एक मॉलिक्यूल 2+ कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल 2 कर रहा है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ रहा है, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल दो यानी 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 4 F Faraday is constant, E naught cell Faraday reaction is constant, so this will be your answer। Taking my point, this will be your reaction answer, write it down। तो बस ये हो गया E F E। तो इसमें आपका हो गया ये, बोला दिक्कत नहीं इसमें। ओके, अब इसके साथ में ही अगर इसको नोट कर लीजिए आप, बिकॉज हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ E नॉट B के ऑब्टेन एन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, डेल्टा G स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा G इक्वल टू RT ln के। ओके, इसके बाद में एक एग्जांपल है 3.3, आपको खुद से करें, जिसको आंसर नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना। ओके भाई, टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। और आपका अगला टॉपिक है दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे। फिर है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, इसको पढ़ा देता हूं। अपन जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे है आपका 1 मिनट। ओके, तो टॉपिक क्या था अपना? टॉपिक इज योर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या बोला हूं मैं बोल रहा हूं आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है
उसका कंडक्टेंस क्या होगा। ओके, कंडक्टेंस क्या होगा इसका आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा ये डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक के बहुत सारी चीजों पे। ओके, वो जो भी चीजें हैं, डायमेंशन ऑफ योर सेल, सात सेल पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिनकी क्या सोचते हैं, क्या कंडक्टेंस आपका डायमेंशन ऑफ सेल पे डिपेंड करना चाहिए कि एक तरफ आपने सेल ले ली इतनी छोटी, दूसरी तरफ आपने इतनी भारी ले ली, तो क्या कंडक्टेंस जो है उसका चेंज होना चाहिए। फिर एक आपका मोलार कंडक्टेंस होगा, एक आपका स्टैटिक कंडक्टेंस होगा। तो कौन अलग अलग से कंडक्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, वेरिएबल क्या है, ओके, पोजीशंस क्या। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चीज में चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली कंडक्टेंस होती क्या है। देखो ये तो मैं बोला कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हमने इससे पहले बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि वो चार्ज कैरियर जो होते हैं उनके थ्रू कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, सॉलिड में कुछ मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के। आपका जो होता है सॉल्यूशन में अगर होती है, सॉल्यूशन में क्यों आयंस के थ्रू, आयंस के। और दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ओके, तो अपना हमने इससे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस देखे थे, क्या था उसमें, मान लो Cu2+ था, इधर उसमें Zn2+ था। तो ये जो 2+ है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही क्या है आपका, इनका मूवमेंट जो है, इनकी मूवेबिलिटी जो है, दैट इज योर कंडक्टेंस, दैट इज योर कंडक्टेंस। ओके, मूवेबिलिटी ऑफ आयंस इज योर कंडक्टिविटी, बेसिकली मूवेबिलिटी ऑफ आयन इज योर कंडक्टिविटी, यही कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो जैसे एक तरीके का होता है आपका आर क्या था आपका रेजिस्टेंस, आपने 10th की उसमें पढ़ा होगा, आर योर रेजिस्टेंस। सो 1/r इज योर कंडक्टेंस, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज योर कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस इज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपके कंडक्टिविटी को रोकने का अमाउंट की कोई प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी का क्या प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने का अपोजिशन करना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। राहुल गांधी का प्रॉपर्टी क्या है, टू अपोज द मोदी, मोदी का क्या है, टू। ओके, सो अपोजिशन का मतलब होता है कि जो उन चीजों के अपोजिट में करे। ओके, बेसिकली ये सब नहीं होना चाहिए अपनी राजनीति में, बट अभी राइट नाउ this is what our politics is going on. Okay, whatever the ruling party will do, the opposition will think we have to do just opposite of it. Okay, so nothing else. So they don't plan how to like expose the ruling party, what are the limitations, what are the like kamiyan kaun se hain ruling party. They just want whatever the ruling party will say, whatever they are going to do, whatever the bill or laws they want to make, the opposition party always try to just oppose them. ओके, अपन को इस बिल को संसद में पारित नहीं होने दे रहा है, बेसिकली ये यूजफुल है या अनयूजफुल है। बट राइट नाउ कंडीशन ऐसी है कि जो भी रूलिंग पार्टी अपनी है वो सारे के सारे पास करा दे रही है, तो अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं रह गया है। दे जस्ट वांट सीट देयर इन आवर संसद एंड पार्लियामेंट में सीट बैठे रहते हैं और सीट करते रहते हैं, सीट मतलब पास करते रहते हैं। ठीक है, नाम कुछ होता है नहीं सकता है। ओके, वो तो पॉलिटिक्स होता है, उसको छोड़ दीजिए। तो मेटल में होता है चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन होता है आयंस। तो ये आयंस आपके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव कराते हैं, कितनी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक है, कौन से अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलिटिक है, कौन से इलेक्ट्रोलिटिक है जिसमें ज्यादा कंडक्टेंस होती है, कौन से इलेक्ट्रोलिटिक है जिसका कंडक्टिविटी कम होती है। दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, लाइक दैट कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज रो। ओके, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रो इक्वल टू रो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का होना क्या था, ओके। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, भूल गया होना, रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो L/A, वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। फॉर एग्जांपल आयरन, अगर आयरन की रेजिस्टिविटी रो 1 है, सो व्हाटएवर आयरन you will take from wherever places you will take the iron, the resistivity will be same for all irons. Okay, so for a particular metal, for a particular compound, for a particular metal, the resistivity will be same every place. Okay, तो resistivity क्या है, ये आपका फंक्शन नहीं है किसी चीज का, ये पार्टिकुलर फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है उस फिक्स कंपाउंड मेटल और व्हाटएवर एलिमेंट है। ओके,
उसके लिए। बट रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length and inversely proportional to area. More with the length, more with the resistance, more with the area, less with the resistance. और ये proportionality हटाएंगे तो आएगा आपका rho, that is proportionality constant is rho and we will call it resistivity. Okay, so R resistance equal to rho L by A. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर आपका resistance जो है, आपका resistance है वो inversely proportional to L by है, so conductance will be directly proportional to L. Okay, more with the length, more with the conductance. Resistance अगर आपका inversely proportional to area है तो conductance directly proportional to area. Okay, conductance will be directly proportional to area. So this is what resistance is directly opposite of conductance. तो अगर R है resistance अगर आप तो 1 by R directly proportional to conductance. Okay, getting my point? ओके, ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो अब जो अपना कंडक्टेंस जिसका व्यक्ति से पढ़ रहे हैं इसको डोनेट किससे करते हैं, कंडक्टेंस को डोनेट करते हैं अपन G से। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि रेजिस्टेंस को डोनेट करते हैं हम R से, रेजिस्टेंस जो है आपका उसको करते हैं R से और आपका कंडक्टेंस है उसको डोनेट करते हैं G से। सो R इक्वल टू 1 by G, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कीजिए। और यहीं से हम R इक्वल टू 1 by G, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके फार्मूले जो हैं आ सकते हैं। अगर आपने G के बारे में बता दिया तो आप रेजिस्टिविटी के बारे में बता दोगे, क्यों, जैसे रेजिस्टेंस इक्वल टू L by A होता है, वैसे ही 1 by R इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी तरीके से कंडक्टिविटी। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ओके, इस चैप्टर में इतना ही। इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम कंडक्टेंस के बारे में इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। तो